सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर का चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। आज साथियों एक ऐसे समाज सुधारक जो शिक्षा को आगे बढ़ावा देने वाले, अस्पताल खोलने वाले और पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास जैसी चीज को खत्म करने वाले, जातीयता को खत्म करने वाले, मानव को एक समान समझने वाले एक ऐसे संत महापुरुष की जयंती आज पूरा देश मना रहा है, जिनका नाम है साथियों शिरोमणि संत रविदास जी। आज पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है और सत सत नमन कर रहा है। मैं साथियों आप लोगों से बताना चाहूंगा कि उनका जन्म जो है माघ पूर्णिमा 1377 ईस्वी के में हुआ। एक चमार परिवार में हुआ, जिनके पिता का नाम संतोख दास रघु जिनको कहते थे, और माता कर्मा देवी जी, धुरबिनिया जिनको कहते थे। तो एक ऐसे दलित परिवार में हुआ, और उस समय आप जान सकते हैं साथियों की क्या स्थिति रही होगी। जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये जो विडंबना है देश की सबसे बड़ा घातक है। तो उस समय जब रविदास जी का जन्म हुआ होगा तो क्या स्थिति रही होगी, आप सभी साथी जान ही रहे होंगे। थोड़ा साथियों मैं बताना चाहूंगा कि रविदास जी एक मानवतावादी, एक कवि ऐसे रहे जो समाज को नई दिशा दिए, जिन्होंने जात पात को खत्म करने का काम किया, अंधविश्वास जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने का काम किया। साथियों उनके बारे में हम बता दें कि उनका जन्म गोवर्धनपुर गांव, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। एक चमार जात में हुआ, जैसा कि आप लोगों को बताएं। लेकिन साथियों एक चीज आप लोग जरूर सुनते होंगे, लोगों से आम भाषा में सुनते होंगे कि मन चंगा कठौती में गंगा। ये हर व्यक्तियों के जुबान पर है, हर लोगों के जुबान पर ये चीज जरूर रहता है कि मन चंगा कठौती में गंगा। तो ये चीज बताने वाले संत गुरु रविदास जी रहे। तो हम बताना चाहेंगे साथियों कि उनका कहने का क्या तात्पर्य था, लेकिन मनवादी व्यवस्था के लोगों ने उनको दबा दिया और उनकी विचारधाराओं को दबाने की कोशिश की। उनका मन है चंगा कठौती में गंगा कहने का तात्पर्य ये साथियों रहा कि इंसान को अपने मन को साफ करना चाहिए। जब एक बार की बात है साथियों, सब लोग कह रहे थे रविदास क्या आप जूता ही सिलोगे, क्या जो है आप जो है पुण्य का काम नहीं करोगे, या जो आप पाप जीवन में किए होंगे उसको धुल लीजिए। लेकिन संत रविदास जी ने बहुत ही तार्किक बात कही कि मन है चंगा कठौती में गंगा। उन्होंने कहा कि मेरा मन साफ है, मुझे गंगा की नहाने की जरूरत नहीं है। साथियों मुझे गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों उस समय एक ऐसी व्यवस्था थी, हिंदू धर्म की एक व्यवस्था थी, जो मनुवाद की एक ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें ये कुरीतियां थी साथियों कि आप कितना भी पाप कर डालिए, कितना भी कुकर्म कर डालिए, लेकिन अगर आप गंगा स्नान कर लेते हैं तो आपके सारे पाप, सारे कुकर्म धुल जाएंगे। ये मनुवाद की व्यवस्था थी। लेकिन रविदास जी ने कभी गंगा को नहीं माना है। लेकिन जो काल्पनिक साथियों दिखा, आज मैं जयंती के अवसर पे बताना चाहूंगा कि रविदास जी को जो काल्पनिक दिखा देते हैं कि कठौती में गंगा, ये साथियों काल्पनिक है। यहां तक कि उनकी मूवियां जो बनी हुई हैं गंगा को दिखा देते हैं, ये काल्पनिक है। उन्होंने अंधविश्वास का जोरदार विरोध किया, उन्होंने कभी गंगा नहीं माना है। उनको गंगा से मत जोड़िए। या बहुजन महापुरुष जितने भी समाज में आए हैं, जिन्होंने उद्धार किया, बहुजन लोगों का उद्धार किया, शोषित पीड़ित असहाय दलितों का उद्धार किया, असहायों का उद्धार किया, उन्होंने कभी गंगा को नहीं माना है। तो रविदास जी कैसे मान सकते हैं। और साथियों उनकी जो विचारधारा थी कि मन है चंगा कठौती में गंगा, मेरा मन साफ है, आप लोगों का मन साफ नहीं है, इसलिए आप लोगों का तीर्थ यात्रा करना या गंगा नहाना सब व्यर्थ है। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर नहीं लागू किया साथियों। उन्होंने समाज में फैले हुए अंधविश्वास पर लागू किया कि मानो एक समान समझ भी नहीं रहे हैं। और साथियों इस देश की सबसे बड़ी विडंबना थी, उस समय थी और आज भी, कि जातीयता, ऊंच नीच, भेदभाव,
रविदास जी का विचारधारा ये था कि सबसे पहले अपने अंदर मानवता को लाइए, समानता लाइए, किसी के प्रति अन्याय मत कीजिए और किसी के साथ भेदभाव, ऊंच नीच जैसी व्यवस्था को त्यागिए, तब आप सच्चे जो माने जाएंगे मानवतावादी और समाज के सुधारक। तो उन्होंने कहा पहले अपने मन को साफ करो। साथियों, एक गाना साथियों मुझे याद आता है कि राजेश खन्ना जी, किशोर कुमार जी गाए हैं, रोटी मूवी का गाना है, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, वो जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो, जो पापी ना हो। तो ये गाना बहुत ही अच्छा गाना साथियों समाज के लिए और लोगों के लिए रहा। तो हम इस जयंती के अवसर पर संत रविदास जी को सत सत नमन कर रहे हैं और सभी देशवासियों को बधाई दे रहे हैं कि एक ऐसे जो है संत जिन्होंने पूरा जीवन मानवतावादी पर, बुद्ध के वो अनुयायी रहे, बुद्ध को मानने वाले रहे। या बहुजन में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं सभी लोगों ने बुद्ध से प्रेरणा लिया है, क्योंकि बुद्ध जी का जो रास्ता रहा है मानो मानो एक समान। और साथियों हम बताना चाहेंगे कि संत कबीरदास जी उनके समकक्षी रहे और जो है उनके जो शिष्या रही मीराबाई जी। और साथियों एक चीज आप देख लीजिए, मैं बताना चाहूंगा इस जयंती के अवसर पर कि तमाम ऐसे मनुवाद की विचारधारा की जो तस्वीरें हैं श्री कृष्ण को दिखा देते हैं आशीर्वाद देते हुए, ये साथियों गलत है। उन्होंने कभी ऐसे चीजों को नहीं माना है, काल्पनिक चीजों को नहीं माना है। उन्होंने माना है तो सही चीजों को माना है जिन्होंने काम किया, जैसे कि तथागत बुद्ध जी को माना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि संत रविदास जी की जयंती पर मन है चंगा कठौती में गंगा, आप लोग गंगा में मत पड़िए, आप लोग इन सब चीजों पे मत पड़िए। उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है कि जो गंगा नहाते थे, धाम करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, लेकिन अपने अंदर जातीयता रखते थे, ऊंच नीच रखते थे, भेदभाव रखते थे, मानव मानव को एक समान नहीं समझते थे, उन लोगों को उन्होंने धिक्कार किया है, उन लोगों को उन्होंने बताया है। और उन्होंने कभी भी गंगा नहीं माना है। और जो मूवी वाले काल्पनिक बना देते हैं, क्योंकि बहुजन में जितने भी संत महापुरुष साथियों अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखोगे तो किसी ने भी नहीं माना है। बाबा साहेब जी यहां तक कि पानी माने हैं, उनसे बड़ा विद्वान कोई इस धरती पे नहीं पैदा हुआ। उन्होंने कहा नहीं ये पानी है, वाटर लोग कहते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग बाबा साहेब को मानते हैं, बाबा साहेब से बड़ा विद्वान कोई नहीं है, नहीं तो उन्होंने गंगा का नाम का उल्लेख किया होता। किसी भी पुस्तक में कहीं भी उन्होंने नहीं किया है। यहां तक कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दे डाली हैं साथियों। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में अगर उनको मानना होता तो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं देते। तो इसलिए हम लोगों को जातीयता को खत्म करना होगा, अंधविश्वास पाखंड जैसी चीजों से बचना होगा। ये उन लोगों के लिए सीख लेना होगा कि जो अपने आप को कहते हैं कि मैं गंगा धाम कर रहा हूं, नहा रहा हूं या ऐसी चीजें कर रहा हूं, तीर्थ यात्रा कर रहा हूं। वो उन लोगों के लिए सीख है जो अपने अंदर पाप लेके ढो रहे हैं, अन्याय करते हैं लोगों के साथ और जातीयता करते हैं। वो रविदास जी ने, संत रविदास जी ने उन लोगों के सीख के लिए कहा था, और नहीं तो उन्होंने कुछ नहीं माना साथियों। वो क्योंकि मानव मानव एक समान समझते थे और वो कल्पना पर, काल्पनिक चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो इतिहासकार लोग हैं, जो मनवादी विचारधारा के हैं, उन्होंने कठौती में गंगा दिखाया, उन्होंने कंगन उंगन दिखा दिया। ये साथियों ये सत्यता नहीं है, ये काल्पनिक है। तो फिलहाल मैं सभी साथियों से विदा ले रहा हूं और संत रविदास जी की जयंती पर सत सत नमन और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों से विदा और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप